हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर्स में मैंने टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें से एक था बजट। ठीक है, और मैंने उसके बारे में आपको बता भी दिया था कि बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है, जब हम एस्टिमेट लगाते हैं ना कि इन फ्यूचर हम कितना खर्चा करेंगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो हम उसको रफली एक बजट मान के चलते हैं कि टोटल खर्चा हम जो एक्सपेंसेस है वो कितने करेंगे। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ बजट के बारे में पढ़ेंगे कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और फर्म की। मतलब जब कोई फर्म अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है या सेलिंग के बारे में बात करती है, किसी के भी बारे में बात करती है, तो वो अपना एक बजट लेके चलती है कि भाई सेलिंग बजट इतना होना चाहिए, प्रोडक्शन बजट इतना होना चाहिए। तो वो अपना एक बजट अपने साथ लेके चलती है। तो जब हम बजट की बात करते हैं तो हम 5 टाइप्स ऑफ बजट लेके चलते हैं। फर्स्ट है इसमें सेल्स बजट। सबसे पहले कौन सा बजट की बात की गई है आपकी बुक में? सेल्स बजट की। देखो नाम से क्लियर है, ये किससे रिलेटेड होगा? सेल्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बजट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को या डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बांटना, कौन से बांटने से रिलेशन है यहाँ पर? बांटना मतलब जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ना, जैसे चैनल्स के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल होते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, तो वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए जो हमारा खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड बजट है वो है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट से क्लियर हो रहा है किससे रिलेटेड होगा? प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। मतलब कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा खर्चा होगा, उसके लिए हम जितना बजट तैयार करेंगे कि हम इतना खर्चा ही कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन बजट। फोर्थ आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है? प्रोडक्शन बजट में हम ये देखते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सेल्स के अकॉर्डिंग होगा कि जितना हम सेल्स करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन बजट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट में हम ये देखते हैं कि मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान के चलो हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, तो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। और जो हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ बजट है वो है मटेरियल बजट। क्या है? मटेरियल बजट। अब देखो मटेरियल बजट का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है? सिर्फ मटेरियल से, मतलब रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। देखो जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट था उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है कि लेबर कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया, कोई भी कॉस्ट हम उसमें इंक्लूड करके चलते हैं। ओवरहेड कॉस्ट होता है जो मतलब फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, बट मटेरियल कॉस्ट में सिर्फ हम रॉ मटेरियल को ही लेके चलते हैं कि रॉ मटेरियल से हमारा कितना खर्चा हो रहा है। जबकि अगर हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हम इसमें मटेरियल, क्वांटिटी, लेबर, टाइम, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स सब कुछ इंक्लूड करते हैं। बट मटेरियल कॉस्ट में जो मटेरियल बजट है उसमें सिर्फ हम किसको इंक्लूड करके चलते हैं? रॉ मटेरियल को, कि भाई रॉ मटेरियल बनाने के लिए हमारे कितना बजट बैठेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बजट में जो मेनली आपकी बुक में बताया गया, इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, बट मेनली जो आपकी बुक में बताए गए हैं वो यही है। कौन कौन से? सेल्स बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट एंड फिफ्थ इज मटेरियल बजट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेल्स बजट। देखो सेल्स बजट नाम से क्लियर है, किससे रिलेटेड बजट है? ये सेल से रिलेटेड बजट है। मीन्स किसी भी फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सेल होनी चाहिए, ये हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं ना कि हमें आने वाले टाइम में 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में या फिर 1 ईयर में कितनी सेल करनी है, तो ये हमारा हो जाता है सेल्स बजट। तो अ सेल बजट इज़ एन एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स। अभी मैंने बताया ना, जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हम इतनी सेल कर देंगे ड्यूरिंग अ बजट पीरियड। एक बजट पीरियड होता है कि मतलब 3 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, 1 ईयर है, 6 मंथ्स है, तो हम उसमें एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि हम इतनी सेल कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्व सेंटर। देखो नर्व सेंटर और बैकबोन क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी फर्म है, ठीक है, अगर उसका मेन काम सेलिंग करना है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो आपका जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा? कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बना ही क्यों रहे हो प्रोडक्ट अगर आपको सेल नहीं करने, तो जब आप सेल करोगे तो ही प्रोडक्ट बना रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट बनाओगे तो वो बिजनेस रहेगा ही नहीं। तो तभी कह रहा है कि जब एक फर्म की बात करते हैं तो जो फर्म की जो बैकबोन होती है वो कौन होती है?
सेल्स होती है, क्योंकि अगर सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आगे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी, आगे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी, शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड दिए जाएंगे, जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट होगा, कोई अगर हमने डेट ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे होगा। तो सारा कुछ, सारा जो भार है वो किस पे है, जैसे एक बैकबोन पे सब हम पूरा डिपेंड होते हैं ना, एक बैकबोन जो होती है वो हमारी मदद करती है स्ट्रेट खड़ा होने में, है ना। तो ऐसे ही जो सेल होती है वो भी हमारी मदद करती होती है किस चीज़ के लिए, हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी रिलेटेड काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, हमारी सेल करना। ओके, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्यों कहा गया है, क्योंकि सेल ही नहीं करोगे तो आप आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। सेल करोगे तो पैसा आएगा, फिर आप दोबारा प्रोडक्शन करोगे, फिर दोबारा आप मटेरियल परचेज वगैरह कर सकते हो, फिर दोबारा आप सेलिंग कॉस्ट में लगाओगे और आपकी सेल होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है इसे। और कौन बनाता है सेल्स बजट? द सेल्स मैनेजर, ठीक है। सो द सेल्स मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सेल्स बजट। कौन बनाएगा इसको? सेल्स मैनेजर, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलो, अगर आप एक सेल्स बजट बना रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे? आप ये देखोगे ना, पास्ट सेल्स फिगर्स। पास्ट सेल फिगर्स का मतलब है कि पास्ट में आपने कितनी सेल कर चुके हो, ठीक है। अगर पास्ट में अगर आप मान के चल रहे हैं कि 20,000 आप प्रोडक्ट सेल कर चुके हो, 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो अब आप कोशिश करोगे कि 22,000 करूँ या 25,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सेल करूँ, मतलब आप बढ़ाने की सोचोगे उसे, ठीक है। फिर आप ध्यान रख सकते हो सेकंड पॉइंट, असेसमेंट एंड रिपोर्ट्स बाय सेल्समैन। मीन्स जो सेल्समैन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे असेसमेंट लो, रिपोर्ट लो कि लोगों की क्या थिंकिंग है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, क्या वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर उनका रिस्पॉन्स कैसा है प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ों का बातों के बारे में ध्यान रखते हैं जब हम बजट बनाते हैं। हम ये भी ध्यान रखते हैं इसके साथ साथ कि जो भी हम बजट बना रहे हैं सेल्स बजट, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास रॉ मटेरियल है। ऐसा तो नहीं है कि रॉ मटेरियल नहीं और हम सेल्स करने की सोच रहे हैं। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? हमें देखेंगे कि हमारे पास मशीन अवेलेबल है, तो हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किसका? फिक्स एसेट का भी और करंट एसेट का भी, ठीक है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो हम सेल्स में मान के चल रहे हैं कि हमें 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास इतना फाइनेंस अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बाहर से डेट लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई बोरोइंग लोन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, किसके लिए? उनको जो हमें सेल करने है उसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम सेल्स बजट बनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं ताकि क्या कर सकें, हमारा जो सेल्स बजट हम प्रिपेयर करें वो कैसा हो? रियलिस्टिक हो, ठीक है। ऐसा ना हो अनरियलिस्टिक हो कि हमने बना बहुत अच्छा लिया बजट की, इतना इतना सेल करेंगे और वो पॉसिबिलिटी ना हो पाए। देन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट में बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने पहले अपने एस्टिमेट कर लिया कि मुझे इतनी सेल करनी है, उसके बाद आप ये देखोगे ना कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कि जो आपने डिसाइड किया कि मुझे इतनी सेल करनी है, तो जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर करोगे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कोई एजेंट आप हायर करोगे, कोई होलसेलर को दोगे, फिर वो आगे रिटेलर को दोगे, जो मैन्युफैक्चर हो, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हो, तो आप अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट तो कस्टमर को नहीं दे सकते। अगर डायरेक्ट देने की भी सोच रहे हो तो आपको कोई वेबसाइट बनानी होगी, कोई ऑनलाइन कुछ करने की सोच रहे हो, तो कुछ भी आप करोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट का मतलब है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करोगे तो जो उसके ऊपर खर्चा आएगा, मान के चलो आप प्रोडक्ट लेकर आए हो मार्केट में सेल करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा, कोई आपने होलसेलर को रखा है, किसी एजेंट को रखा है, सप्लायर को रखा है जो आपके प्रोडक्ट्स आगे सप्लाई करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, तो आप उन सबको क्या दोगे? कोई कमीशन दोगे, ठीक है, कोई सैलरी प्रोवाइड करोगे। तो उन पे जो खर्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। इट फोरकास्ट द कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स। दिस बजट डिपेंड्स अपॉन द सेल्स बजट। अब देखो इसने कहा कि ये किस पे डिपेंड करता है? सेल्स बजट पे। सेल्स बजट पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि मुझे इतनी सेल करनी है, उसी के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्ट करूँगी, उसी के हिसाब से मैं कोई अपना होलसेलर रिटेलर से बात करूँगी, किसी को कोई कमीशन देना है वो बात करूँगी, या सैलरी पे करनी है तो वो बात करूँगी। तो मोस्टली किस पे डिपेंड करता है? सेल्स बजट पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेल्स बजट स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे इतनी सेल करनी है, उसके बाद ही मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट को एस्टिमेट कर पाऊँगी, ठीक है।
जो थर्ड टाइप ऑफ बजट है वो है प्रोडक्शन बजट। नाम से क्लियर है, किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किसका? प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो द प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू द सेल्स बजट। अब देखो इसने फिर बात कर दी सेल्स बजट की। अब ये भी यही कह रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो सेल्स पे डिपेंड है। देखो मैंने बताया था ना अभी बैकबोन वाली बात कि भाई बैकबोन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों बोला था? इसी वजह से बोला था क्योंकि जब तक हम यही नहीं एस्टिमेट करेंगे कि हमें सेल कितने प्रोडक्ट करना है, तब तक हम क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगाएंगे, क्या प्रोडक्शन बजट बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पहले हमें ये प्रिपेयर करना पड़ेगा जितना बजट हमने सेल्स में तैयार किया है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन कर सकें। इसीलिए जो प्रोडक्शन बजट होता है वो सेल्स बजट पर डिपेंड होता है, क्योंकि सेल्स ही हमें बताती है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। इट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बजट पीरियड। ये क्या क्या बताता है? फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन की हमें आने वाले टाइम में कितना प्रोडक्शन करना है ताकि हम सेल उसे कर सकें। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है? फर्स्ट, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। जो हमें सेल्स बजट ने बताया कि मैं ये सेल करूँगा, किस चीज़ की सेल करूँगा, तो आ जाएगा व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस। एंड सेकेंड है व्हेन इज़ टू बी प्रोड्यूस, और कब प्रोड्यूस करना है। तो सेल बताएगी ना कि भाई 3 मंथ में मुझे इतना करना है सेल्स बजट, 4 मंथ में इतना करना है। तो व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस कि कौन सी क्वांटिटी मुझे प्रोड्यूस करनी है और कब प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो इन दो बातों का हम ध्यान किस में रखते हैं? प्रोडक्शन बजट में। फोर्थ टाइप ऑफ कॉस्ट बजट, देखो आपका फोर्थ टाइप ऑफ बजट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। देखो प्रोडक्शन बजट में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। सो द प्रोडक्शन बजट डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, कि मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब जो फोर्थ पॉइंट है इसमें, जो हमारा टाइप्स ऑफ बजट है फोर्थ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, इसमें हम कॉस्ट देखेंगे। ये तो मैंने प्रोडक्शन बजट में देख लिया कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। अब उसको प्रोड्यूस करने के लिए मेरा कितना खर्चा आएगा, ये किस में मैं देखूंगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट इज़ द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग द यूनिट। मीन्स जो यूनिट मैंने डिसाइड की है प्रोडक्शन बजट में कि मुझे इतने यूनिट प्रोड्यूस करनी है, अब उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितना मेरा खर्चा होगा उसको मैं क्या बोलूँगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? द मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना मंगवाना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट मतलब मुझे कितनी लेबर चाहिए, ओवरहेड कॉस्ट का मतलब यहाँ पे मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होता है ना, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो हमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट जो भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जब हम उसका टोटल करते हैं, ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी, लेबर, टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब जो लास्ट टाइप्स ऑफ बजट है वो है हमारा मटेरियल बजट। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट में हमने सारे कॉस्ट की बात कर ली थी, लेबर की भी, मटेरियल की भी, टाइमिंग की भी, ठीक है, ओवरहेड्स की भी, सबकी बात कर ली थी। बट जो मटेरियल बजट है उसमें सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? मटेरियल कॉस्ट की, मतलब मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो जितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा और उस रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए जितना मेरा खर्चा होगा उसको मैं क्या कह दूँगी? मटेरियल बजट। तो जितने नंबर मान के चले गए मुझे कि कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, मान के चले मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और एक गुड को बनाने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए वो 10 रुपये का चाहिए। ठीक है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, मान के चल रही हूँ कि मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, अब मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और जो रॉ मटेरियल, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ऑफ 1 यूनिट का 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने के लिए जितना मुझे रॉ मटेरियल चाहिए उसका कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो 100 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 100 × 10 1000। तो यानी कि अगर मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और उसमें एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 10 रुपये का रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे 100 यूनिट्स बनाने के लिए कम से कम एग्जैक्टली कितना चाहिए होगा? मुझे 1000 रुपये तो चाहिए ही होंगे ताकि मैं वो गुड्स
रॉ मटेरियल परचेज कर सकूं उन यूनिट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो मटेरियल बजट में वो यही बताता है कि मुझे कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और उसका हम क्या निकालते हैं, बजट। सो द मटेरियल बजट इज़ कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसकी क्वांटिटी की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी की बात कर रहा है कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी रॉ मटेरियल की ताकि मैं प्रोडक्शन कर सकूं, ठीक है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स आर डिटरमाइंड प्रोडक्ट वाइज। तो मुझे कितना मटेरियल चाहिए, किस हिसाब से मटेरियल चाहिए, ये सब किस पे डिपेंड करता है, जो प्रोडक्ट मैं तैयार करूँगी उस पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया हो कि टाइप्स ऑफ बजट कितनी तरह के होते हैं और आप इससे अच्छे से नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा प्लानिंग चैप्टर है, 4th चैप्टर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे।